भारत के एक छोटे से गांव धौलागढ़ की एक ऐसी जगह जहां से कोई कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन एक शख्स ने उस रहस्य को जानने की ठान ली। उसका नाम था शैलेंद्र। शैलेंद्र एक स्वतंत्र पत्रकार था, जिसे पुराने रहस्यों और भूतिया जगहों पर लिखना बहुत पसंद था। एक दिन उसे धौलागढ़ के पास के एक जंगल कालवन के बारे में पता चला। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में जाने वाला कोई भी इंसान कभी लौटकर नहीं आया। शैलेंद्र को लगा कि ये एक अफवाह होगी, लेकिन उसकी खोजी प्रवृत्ति जाग चुकी थी। वो कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डिंग डिवाइस लेकर उस जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही शैलेंद्र कालवन के पास पहुंचा, हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। पेड़ झुके हुए, मानो किसी का बोझ सह रहे हों। अंदर घुसते ही उसकी घड़ी बंद हो गई। फोन नेटवर्क गायब था और कैमरे की बैटरी तेजी से खत्म होने लगी। फिर उसे एक पुराना मंदिर दिखा। टूटी फूटी मूर्तियां और दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। शैलेंद्र ने दीवार को छूते ही एक आवाज सुनी, क्यों आया है तू, लौट जा। लेकिन उसने अनसुना किया और आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह जंगल में अंदर जाता गया, उसे महसूस हुआ कि समय धीमा हो गया है। सूरज अस्त होने में अभी समय था, लेकिन अंधेरा छाने लगा। वो एक पुराने घर के खंडहर में पहुंचा। दरवाजे खुले, अंदर धूल, लेकिन दीवारों पर ताजा खून के छींटे थे। उसने कैमरा चालू किया, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। फिर एक बच्ची की हंसी, और अचानक उसके सामने एक चेहरा, जला हुआ पर मुस्कुराता हुआ। शैलेंद्र भागा, लेकिन जैसे जंगल ने उसे घेर लिया हो। हर रास्ता वापस वहीं आ रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। सफेद बाल, डरावनी आंखें। उसने बताया, ये जगह शापित है। वर्षों पहले यहां नरबली दी जाती थी। जिसने भी इस राज को जानने की कोशिश की, वो यहीं रह गया, आत्मा बनकर। शैलेंद्र चौंका। तो मैं अब क्या करूं? बूढ़ा बोला। बस एक ही रास्ता है, इस जगह का सच दुनिया को बताना। सुबह की पहली किरण के साथ शैलेंद्र बेहोश मिला। गांव के बाहर उसका कैमरा और रिकॉर्डर ठीक से काम कर रहे थे। सब रिकॉर्ड हो चुका था। शैलेंद्र ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो जगह जहां कोई वापस नहीं लौटा, जो वायरल हो गई। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब कालवन में भटकती है और आने वाले हर किसी को चेतावनी देती है, लौट जाओ, अब भी वक्त है।